नेक्स्ट सवाल ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये पता लगाना कि समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परवृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी होती हैं, ये हमें पता लगाना है। तो समबाहु त्रिभुज के परवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याएं हम ज्ञात करने जा रहे हैं। एक यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज क्रिएट कर लिए, ठीक है, जो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। इसे हम याद है आपको हाई स्कूल में क्या करते थे, सेंटर निकालते थे, सेंटर निकालने के बाद किसी एक भुजा से मिलाने के बाद उसको चारों तरफ घुमा देते थे। जब हम सेंटर हमें प्राप्त हो जाएगा तो सेंटर को हम इससे मिला दिए, इससे बी से, ठीक है, सेंटर को हम बी से मिला दिए। जब बी से, आप ये भी जानते हैं कि आप समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 60 ये है तो 60 ये है, 60 ये है। तो ये जब इसको मिलाएंगे तो ये आधा बांट देगा, आधा आधे में तोड़ देगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ से हम इसको घुमाएंगे, चाप लगाएंगे, तो ये देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो, परिवृत्त का निर्माण हो रहा है। एक परिवृत्त का निर्माण हो गया। परिवृत्त का निर्माण होने पर देखो यहाँ से एक लंब डाल दिए, ये भुजा ए थी, ये भुजा ए थी, ये भी भुजा ए थी, तो ये आधी हो जाएगी a/2, a/2 ये भी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, इसको O मानते हैं और इसको D मान लेते हैं। त्रिभुज OBD में इसको हम ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये देखो, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते थे तो लाल बटे कक्का का फॉर्मूला याद करते थे। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कैपिटल आर ज्ञात करना है। कैपिटल आर ज्ञात करना है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा चाहिए जिसमें आधार भी हो और कर्ण भी हो। तो यही है जिसमें आधार और कर्ण है। तो कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, a/2 है, और कर्ण कितना है, r है, ठीक है। इसका मान जो होता है ये √3/2 होता है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, a/2r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट r अगर निकालेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, a/√3। ये आपका क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है।